स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर एसटीएफ इकाई द्वारा फर्जी दस्तावेज की गाड़ी फाइनेंस कराने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसटीएफ इकाई जबलपुर को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक गिरोह द्वारा सीधे साधे लोगों के दस्तावेजों से फर्जी दस्तावेज तैयार कर वाहनों को फाइनेंस करवाया जा रहा है। इन वाहनों को ग्रामीण इलाकों जैसे सिवनी व अन्य जगहों पर भेजा जा रहा है। सूचना के तारतम्य में पीड़िता रांची निवासी गीता कुशवाहा के बयान दर्ज किए गए। गीता कुशवाहा ने बताया कि प्रशांत एवं उसके एक परिचित ने लोन दिलाने की बात कहकर उसके दस्तावेज लिए और उनके जरिए वाहन फाइनेंस करा लिए। इसके बाद उसने दस्तावेज वापस कर दिए। गीता द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु मोबाइल फाइनेंस के लिए दुकान पहुंचने पर पता चला कि उसके दस्तावेजों का दुरुपयोग किया गया है। उक्त संगठित अपराध की सूचना को एसटीएफ टीम द्वारा गोपनीय रूप से तस्दीक उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध फर्जीवाड़ा की पुष्टि पर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी प्रशांत कुशवाहा के बयान दर्ज किए गए, जिसमें पता चला कि उसके साथ गिरोह में इंद्रजीत, विवेक सिंह राजपूत, प्रवीण सोनी समेत अन्य महिलाएं शामिल है। प्रशांत, विवेक सिंह एवं इंद्रजीत लोगों को लोन दिलाने का झांसा देकर दस्तावेज लेते और फिर उनके जरिए वाहन फाइनेंस करवा लेते थे। आरोपी छद्म लोगों का उपयोग शोरूम से वाहन उठाने में करते थे। शहर के लगभग सभी शोरूमों से इनके द्वारा वाहन फाइनेंस कराए गए हैं। दौरान विवेचना पता चला कि आरोपी प्रशांत कुशवाहा उत्तर प्रदेश में है। मुखबिर से सूचना मिली कि वह ट्रेन से जबलपुर आ रहा है। सूचना पर जबलपुर स्टेशन पर राहुल रघुवंशी व टीम द्वारा उसे दबोच लिया गया। प्रशांत को ट्रेस करने में राहुल रघुवंशी की सराहनीय भूमिका रही। विवेचना में एसटीएफ द्वारा 21 दोपहिया वाहन एवं बड़ी संख्या में धोखाधड़ी कर तैयार किए गए दस्तावेजों को जब्त किया गया है। ये हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजेश भदौरिया सर और माननीय एआईजी सर नवीन चौधरी सर के निर्देशन में एक हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि जो एक गिरोह चल रहा है जो नकली दस्तावेजों का उपयोग करके वाहन फाइनेंस कर रहा है। तो जब उनसे निर्देश प्राप्त हुए तो एक टीम का गठन किया गया, जिसमें मेरे साथ मेरी पूरी टीम शामिल थी। इनके द्वारा हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि गीता कुशवाहा नाम की महिला है जिसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। तो हस्बैंड के जो पैसा आता है एलआईसी का पैसा प्राप्त करना था, उसके दस्तावेज जो थे एक प्रशांत कुशवाहा नाम का व्यक्ति था जो रांची निवासी है, उसके द्वारा बोला गया कि लाइए मैं आपकी मदद करा देता हूँ, और उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक के डॉक्यूमेंट ले जाके और एक अपने साथी विवेक सिंह राजपूत की मदद से उसने उसके कागज एलआईसी में उपयोग ना करते हुए उनसे जो बजाज फाइनेंस कंपनी है वहाँ से उससे एक वाहन फाइनेंस कराया। फिर एक एक्टिवा के लिए एक्टिवा शोरूम जाके एक्टिवा गाड़ी फाइनेंस कराई। उसमें उन्होंने गीता कुशवाहा की जगह आधार कार्ड, पैन कार्ड में फोटो परिवर्तित करके एक दूसरी महिला को खड़ा करके वो वाहन फाइनेंस कराए और गीता के जो दस्तावेज थे वो उसे वापस दे दिए गए। कुछ समय बाद उसे मोबाइल की आवश्यकता थी, तो वो मोबाइल फाइनेंस कराने जब गई तो उसको पता चला कि उसके नाम पे 2 गाड़ियां फाइनेंस हैं और जिनका लोन चुकाया नहीं जा रहा है। तो उसकी सिविल खराब होने से वो थोड़ी महिला परेशान हुई और फिर बैंक वालों के नोटिस उसके पास पहुंचे कि मैडम आपके नाम से गाड़ी फाइनेंस है और पैसा नहीं चुक रहा। तो परेशान हुई महिला, तो उसके बाद वो हमारे पास शिकायत लेके आई थी, जिसकी जांच की हमने थोड़ी सी। उसकी पुष्टि के लिए हमने इस टीम का गठन किया और इसके बाद पता चला कि एक पूरा गिरोह ये चल रहा है इस तरीके का काम करने वाला, जो कभी मोबाइल के माध्यम से, कभी कंप्यूटर के माध्यम से दस्तावेजों का प्रतिरूपण करके और वाहन फाइनेंस करा रहे हैं और फिर अपने ही एक साथी की मदद से शहर के किसी भी व्यक्ति को या फिर आसपास सिवनी, मंडला, यहाँ के लोगों को वो गाड़ी आधे दाम में बेच देते हैं या गिरवी रखने का बहाना करके गाड़ी छोड़ देते हैं। तो इस पे हम जिसमें लगभग आप समझ लीजिए 25 लाख रुपए लगभग की इसमें वाहन जब्त किए हमने, और 2 से 5 वाहन और अभी ऐसे हैं जो हमें जब्त करना शेष है। इसमें जैसे एक नाम मैंने आपको बताया प्रशांत कुशवाहा, जो हमारा आरोपी है, यह पूरा ग्रेजुएट बीई किया हुआ लड़का है और कंप्यूटर्स में मास्टर है। बहुत अच्छे से कंप्यूटर, मोबाइल में जो दस्तावेज हैं उनको परिवर्तित कर देता था। और इसमें एक विवेक सिंह राजपूत थे जो 1-2 फाइनेंसर, जो फ्रीलांसर आजकल कहलाता है, एक वर्ड आपने सुना होगा, फ्रीलांसर का काम करते थे। अलग अलग फाइनेंस बैंकों में ले जाके ग्राहक के रूप में खड़ा कर देते थे कि इनसे गाड़ियां फाइनेंस करानी है
उसके एवज में अपने जो कमीशन होता था 2,000-5,000 रुपए वो ले लेते थे। दूसरा इंद्रजीत कुशवाहा है, जो वर्तमान में बैंक में ही कार्यरत हैं, प्राइवेट बैंक में काम करते हैं। ये जो मशीन लगाते हैं अपन घर में आजकल कार्ड स्वैप करने वाली या फिर वो जो कोड स्कैन करने वाली, वो मशीन लगाने का काम करता है इंद्रजीत कुशवाहा। उसके बाद तीसरा प्रवीण सोनी जो है, उसका धनोरा निवासी है, वो सिवनी में, उसकी ज्वेलरी की शॉप है। तो ये अपना जो खुद का काम है वो करते थे और साइड में ये काम करते थे, जिससे लोगों को ये समझ में ना आए कि ये एक गिरोह के रूप में एक काम कर रहे हैं। ये जो गाड़ियां बरामद हुई हैं तो उनमें से 25 गाड़ी बता रही हैं आप, तो इन 25 गाड़ियों में इनको दिया है, उनको भी क्या आरोपी बनाया है जिन्हें खरीदा है ये गाड़ियां या गिरवी रखा अपने पास? जिनने खरीदा या गिरवी रखा है उनको अभी हमने आरोपी नहीं बनाया है, क्योंकि अभी जितने लोग, कई गाड़ियां तो हमें इन्हीं के पास से बरामद हुई हैं। प्रशांत कुशवाहा के पास से हमें 7 गाड़ी बरामद हुई हैं। प्रवीण के पास से हमें 9-10 गाड़ियां बरामद हुई हैं, क्योंकि दूसरे लोग जिनसे हमने बात की, जिनकी गाड़ी होने की आशंका थी, उनके द्वारा बताया गया कि इन्होंने हमें ये कह के गाड़ी बेची कि ये लोन से वापस आई गाड़ी है और हम आपका 1-2-15 दिन, महीने भर, 6 महीने में आपका नाम ट्रांसफर करा देंगे। बैंक के लोग भी कितने मिले हुए पूरे, इसमें तो बैंक के लोग भी हैं। अभी तक की जांच में तो ऐसा नहीं आया है, लेकिन आशंका है कि बिल्कुल बैंक के लोग भी इसमें मिले हुए होंगे, क्योंकि बिना बैंक के सहयोग के गाड़ियां इजीली फाइनेंस नहीं होती। अब हम भी जानते हैं ये कि जिस भी शोरूम में हम जाते हैं, वहाँ एक जो एजेंट है वो बैंक का बैठा हुआ होता है। तो हो सकता है उसने अपनी सुविधा के लिए, अपनी थोड़ी सी आर्थिक अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए इन लोगों के साथ सहयोग किया हो। कौन कौन से दस्तावेज जब्त हुए? इसमें इनकी आरसीज जब्त हुई हैं। कुछ लोगों को इन्होंने आरसीज दी हैं, ये बताकर कि जो लोन है, लोन का पैसा जैसे ही चुक जाता है तो हम स्थानांतरण कर देंगे गाड़ी। फर्जी दस्तावेज में क्या जब्त किया आपने? फर्जी दस्तावेज में क्या जब्त किया है? एक ही दस्तावेज है कि अनगिनत दस्तावेज है पूरी अलग अलग गाड़ियों की? अलग अलग गाड़ियों की आरसीज इनकी हैं, हमने जब्त की हैं। गाड़ियों के ही अंदर जिनमें कागज मिले हैं वो हैं। तो और कुछ प्रशांत के पास हमें दस्तावेज मिले थे, जिन्होंने अपनी गाड़ियों के कागज वापस दिए कि या तो आप स्थानांतरण करके दो, नहीं तो हमें गाड़ी नहीं चाहिए, कुछ इस टाइप से। तभी तो वो चीजें हमारे सामने ओपन होती गई। व्यक्ति का लेते थे कि आपने जैसे एक लड़की का नाम बताया जी, उसके दस्तावेज पे अलग अलग फिर उन्हें गाड़ी फाइनेंस कराई कि अलग अलग दस्तावेज आपने जब्त किए हैं? नकली है वो दस्तावेज के असली है या अभी वाहन से संबंधित जो व्यक्ति हमें मिला, उसके पास वाहन से संबंधित दस्तावेज थे हमारे पास। आरसीज थी, बैंक के वो मतलब इंश्योरेंस के कागज थे, बिल हैं गाड़ियों के, वो कागज हैं। अभी जिस व्यक्ति से मतलब नहीं मिले आपको अभी तक? कूट रचित में, जैसे किसी आपके से हम गाड़ी, अगर हमने प्रशांत से गाड़ी ली है, उसके पास तेजी सिंह की आरसी मिली है हमें, गीता कुशवाहा की आरसी मिली है, प्यारी बाई के नाम से आरसी मिली है, ऐसे कई नामों से आरसी। पैन कार्ड जो फाइनेंस में शामिल होती है चीजें, वो भी आपने जब्त? हाँ, तो ये अभी प्रारंभिक स्थिति पे चूंकि हमारे पास वाहन आए हैं, अब इससे संबंधित जानकारी हम संबंधित बैंक को लेटर और आरटीओ को लेटर के माध्यम से पता करेंगे कि ये वाहन कहाँ से फाइनेंस हुए हैं, फिर फाइनेंस में कौन से दस्तावेज लगे हैं, जो लोन नंबर है उसके संबंध में सारे दस्तावेज हम एकत्र करेंगे। वो तो एसटीएफ अगर कार्रवाई कर रही है तो जांच का दायरा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा।